हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे इनवर्टिब्रेट्स का, फाइलम टीनोफोरा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा को हम सी वॉलनट भी कहते हैं और इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, कोम्ब जेली भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सी वॉलनट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वॉलनट लाइक शेप के कारण हम और सी वाटर के अंदर रहते हैं, सी वॉलनट। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको कोम्ब जेली भी नाम दिया। कोम्ब जेली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, कोम्ब प्लेट या कोम्ब सेल्स। एक्सटर्नली एक थ्रो होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, उनकी वजह से हमने इनको कोम्ब जेली नाम दिया। जो टीनोफोरा फाइलम है इसको हम माइनर फाइलम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये एक माइनर फाइला है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज है बहुत ही कम है, अप्रोक्सीमेटली 100 स्पीसीज है जो फाइलम टीनोफोरा से बिलोंग करती है। अब हम वन बाय वन इसकी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फीचर्स में हम क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हैबिटेट के बाद हम हैबिट्स, फिर हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द सिमेट्री। तो अगर मैं हैबिटेट के बारे में बात करूँ तो दे ऑल आर एक्वेटिक, और कैसे वाटर में रहेंगे, मेनली मैराइन वाटर में रहते हैं। सम ऑफ देम आर पेलेजिक, मतलब शिथिल रहते हैं, दे कैन नॉट स्विम, एंड सम आर फ्री स्विमिंग, जो केपेबल होते हैं फ्रीली स्विम करने के लिए। हैबिट्स में न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम देखें तो ये कार्निवोरस होते हैं और जनरली किसके ऊपर फीड करते हैं भाई, दे जनरली फीड अपॉन द प्लैंक्टोन्स। और यहाँ पे जो मैंने आपको प्लैंक्टोन वर्ड लिखा है, ये प्रोटिस्टा के अंदर हमने देखा था। जो एक्वेटिक प्रोटिस्ट थे उनको हमने प्लैंक्टोन्स कैटेगरी के अंदर डिस्कस किया था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा यहाँ पे कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसा कि सेम किसके अंदर था, सीलेंट्रेटा के अंदर था। और पोरिफेरा में कैसा था, सेलुलर लेवल का। सिमेट्री यहाँ पे बाई रेडियल होगी। अगर कई बार आपको बाई रेडियल का ऑप्शन गिवन ना हो तो आप रेडियल सिमेट्री भी बता सकते हैं। बाइलेटरल का मतलब कैसा होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म में रेडियल सिमेट्री भी और बाइलेटरल भी हो। तो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, टेंटिकल्स के अंदर तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन इनकी बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बाकी बॉडी होगी, उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, तो हम बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। यूजुअली यहाँ पे आप बाई रेडियल ना गिवन हो तो रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री से पहले वाले फाइलम कौन सा, सीलेंट्रेटा के अंदर भी देखने को मिलती है। सिमेट्री के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे जर्म लेयर, अगर जर्म लेयर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो जर्म लेयर होती हैं उनको हम नाम देते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर कौन कौन सी जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दैट मीन्स कौन सी जर्म लेयर यहाँ पे एब्सेंट है, मीजोडर्म लेयर है वो एब्सेंट है। नेक्स्ट बेटा सीलोम। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम सारे पहले वाले फाइलम में भी डिस्कस करते आ रहे हैं। सीलोम का मतलब बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो एसीलोमेट। यहाँ तक के फाइलम में किसी के अंदर भी बॉडी कैविटी हमने नहीं देखी है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर एसीलोमेट। पोरिफेरा भी, सीलेंट्रेटा भी और टीनोफोरा भी, ये सारे कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कुछ एक यूनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एक आती है लाइट एमिटिंग पावर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एमिट करने की पावर रखते हैं, उस फिनोमिना को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या एमिट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं। ठीक है भाई, कई बार क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट एमिट करेंगे, तो वो किसके बताएंगे आप, टीनोफोरा के फाइलम किस ऑर्गेनिज्म है वो लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो यहाँ पे दो बॉडी वॉल होती हैं, दो लेयर होती है बॉडी वॉल में, जैसे कि सीलेंट्रेटा में थी। बाहर वाली लेयर कौन सी थी, एपिडर्मिस, और अंदर वाली लेयर कौन सी थी भी, गैस्ट्रोडर्मिस। सेम वही दोनों लेयर यहाँ पे होंगी, एपिडर्मिस होगी और दूसरी कौन सी होगी, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मिस के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स मिलेंगी जिनको हम कोलोब्लास्ट सेल्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, कोलोब्लास्ट सेल, या कोलोब्लास्ट सेल को ही हम दूसरा क्या नाम देते हैं, लेसो सेल्स। कोलोब्लास्ट और लेसो सेल्स नाम दिया जाएगा। और ये सेल्स किसमें काम आती हैं, एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑर्गेनिज्म को किसी के साथ अटैच करने में, अडहेर करने में काम आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर होगी जिसका नाम होता है मीजोगैलिया। कौन
कौन सी लेयर भाई? मीजोगैलिया। ये सीलेंट्रेटा में भी थी ये लेयर, किसमें थी? सीलेंट्रेटा में। बट वहाँ से ये वाली लेयर क्यों डिफरेंट होगी? बिकॉज इस मीजोगैलिया लेयर के अंदर सेल्स मिलती है जिनका नाम है अमीबोसाइट्स। यहाँ पे अमीबोसाइट्स सेल्स मिलेंगी, इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे, इलास्टिक फाइबर्स एंड मसल सेल्स। इन सेल के प्रेजेंट होने की वजह से मीजोगैलिया लेयर है वो सीलेंट्रेटा के मीजोगैलिया लेयर की बजाय डिफरेंट बन जाती है। और क्यों डिफरेंट हो जाती है भाई? क्योंकि यहाँ पे ये सब लेयर्स प्रेजेंट होंगी। मैंने सीलेंट्रेटा में ये भी कहा था कि एडवांस्ड सीलेंट्रेट्स में यही मीजोगैलिया लेयर किसका काम करती है? एक मीजोडर्म की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया था कि कोम्ब जेली भी हम नाम देते हैं। कोम्ब जेली क्यों नाम देंगे? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? 8 रो होती हैं किसकी? ऑफ सीलिएटेड सेल्स, जिनको हम क्या नाम देते हैं? कोम्ब प्लेट। एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज कोम्ब प्लेट्स दिस फाइलम इज नोन एज कोम्ब जेली। समझ में आया कि हमने इसको कोम्ब जेली क्यों नाम दिया? कोम्ब प्लेट के प्रेजेंट होने के कारण। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे? तो नेक्स्ट सिस्टम हम इसमें क्या कौन सा पढ़ेंगे भाई? अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, कौन से सिस्टम की? डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट होंगे? माउथ, फेरिंक्स एंड स्टोमेडियम। कौन कौन से भाई? माउथ होगा, फेरिंक्स एंड स्टोमेडियम। यहाँ पे स्टोमेडियम किसको नाम दिया गया है? स्टमक को। किसको नाम दिया गया भाई? स्टमक को हम क्या नाम देंगे? स्टोमेडियम नाम देंगे। अगर हम इसके न्यूट्रिशन के ऊपर देखें कि कैसे होंगे, कार्निवोरस होंगे और ये किसके ऊपर फीड करते हैं? ये प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है। एक यूनिक बात क्या होती है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 एनल पोर होते हैं। ये अकेले ऐसे फाइलम हैं जिनके अंदर 2 एनल पोर है। तो दिस इज ऑल्सो इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप स्टार मार्क कर लेंगे ताकि लर्न करने में आसानी रहे। बेटा डाइजेशन यहाँ पे, और यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एलिमेंट्री कैनाल का पूछा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल मोस्ट ऑफ में इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब या तो उनमें माउथ होगा या उनमें एनएस होगा, एक ही ओपनिंग होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन। डाइजेशन जैसा सीलेंट्रेटा में था, सीलेंट्रेटा में कैसा डाइजेशन था? इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रा सेलुलर भी। तो उसी तरीके के डाइजेशन यहाँ पे होंगे। डाइजेशन कैन बी इंट्रासेलुलर एंड डाइजेशन कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है भाई। ये तो बात हो गई इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम बात करें इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम इनके अंदर नहीं होते हैं। ये सारे सिस्टम कैसे होंगे? इनमें अब्सेंट होंगे। तो लास्ट हम क्या पढ़ेंगे अब इसके अंदर? हम लास्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन कैसा होगा तीनों फोरा में। तो तीनों फोरा के ऑर्गेनिजम्स दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे? ये रीजेनरेशन के थ्रू। रीजेनरेशन हमने इससे पहले किस में डिस्कस किया है? हाइड्रा के अंदर बताया था ना, हाइड्रा के अंदर रीजेनरेशन पावर होती है। और अगर हम सेक्सुअली देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देंगे? हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे दोनों सेक्सुअल पार्ट एक ऑर्गेनिज्म में हो उनको हम नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और इसके अंदर एग लेकर रहेंगे। और एग जो एग होगा वो कैसा होता है? एलेसिथल एग। एलेसिथल एग का मतलब उसमें योग नहीं होता है, योग क्या होगा? अब्सेंट होगा। ठीक है। डेवलपमेंट अगर देखिए हम, तो डेवलपमेंट कैसी होगी? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और जहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब दिख जाए, वर्ड दिख जाए, तो ये समझ लेना एग है वो पहले लार्वा बनाएगा और लार्वा से एडल्ट बनेगा। तो इसका मतलब इसमें किसकी फॉर्मेशन हो रही है? लार्वा की। अगेन मैं आपको बता दूँ कि लार्वा से क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी हमेशा आता है कि ये लार्वा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है या इस फाइलम का कौन सा लार्वा है। तो इसका लार्वा क्या होगा? सेटिपिड लार्वा।
कौन सा होगा भाई? सीडिपिड लार्वा, CYDIPPID, सीडिपिड लार्वा बिलोंग्स टू द फाइलम टिनोफोरा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हम सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं किसके? टिनोफोरा फाइलम के। लेकिन अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम टिनोफोरा के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इसके अंदर मेनली 2 क्लासेज आती है। एक क्लास का नाम है टेंटिकुलेटा एंड दूसरी क्लास है न्यूडा। क्या है? न्यूडा, न्यूड वर्ड मतलब बिना किसी के, बिना टेंटिकल्स के। जिस क्लास के ऑर्गेनिजम्स के पास में टेंटिकल्स होते हैं उनको हमने नाम दिया है टेंटिकुलेटा। इसका मतलब इसमें टेंटिकल्स क्या है? प्रेजेंट है, लेकिन इसमें टेंटिकल्स अब्सेंट है। इसमें एक स्मॉल स्टोमेडियम होगा। स्टोमेडियम का मतलब क्या बताया आपको? माउथ, स्टमक, और इसके अंदर माउथ एंड स्टमक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। माउथ एंड स्टमक प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे टेंटिकल्स अब्सेंट है। एग्जाम्पल देखें, हॉर्मीफोरा। हॉर्मीफोरा जिसको हमने सी वॉलनट कहा है, वो इस क्लास से बिलोंग करेगा। एक ऑर्गेनिज्म आता है प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया तो कौन से फाइलम से? वो भी इसी से बिलोंग करेगा। बेटा प्लूरोब्रैकिया का कॉमन नेम आता है सी गूजबेरी, बिकॉज ऑफ इट्स शेप, सी गूजबेरी कहते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसका नाम दिया मैंने वेरो। ठीक है, जो विदाउट टेंटिकल्स के होगा, न्यूडा क्लास के होगा, अंदर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम सीलेंट्रेटा, सॉरी टिनोफोरा। अभी तक हम 3 फाइलम डिस्कस कर चुके हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। आप तीनों के तीनों फाइलम को अच्छे तरीके से स्टडी कर लें, नोट्स प्रिपेयर कर लें, नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लें। और यहाँ पे जिस भी चैनल के ऊपर मैं डाल रही हूँ यूट्यूब की वीडियो, ताकि वो आपको टाइमली मिलती रहे, आप इस चीज़ के लिए उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये ना रहे कि मैडम जो वीडियो देखे तभी भेजे तभी हम देखें। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपको उस वीडियो का पता चल जाएगा, आप उसको टाइमली देख पाएंगे। आप रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटी हेलमेट्स फाइल। थैंक यू स्टूडेंट्स।